नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो अखिलेश यादव की मुलाकात तो हो गई है आजम खान से, लेकिन मुलाकात के बाद जो शेर सुनाया है अखिलेश यादव ने, उसने तो इस पूरे मामले को एक नया ट्विस्ट दे दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान, क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। जज्बातों ने खामोशी से बात की, क्या मतलब है? क्या आजम खान ने अपनी खामोशी नहीं तोड़ी? अखिलेश यादव को कुछ नहीं कहा? और जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की, यानी सिर्फ जज्बात साझा किए, एक दूसरे को देखते रहे। 1 घंटा चली ये मुलाकात रामपुर में आजम खान के आवास पर, और उससे पहले भी तमाम तरह के सस्पेंस थे, ड्रामेबाजी थी और बयानबाजी भी थी कुछ हद तक। जब अखिलेश यादव के रामपुर पहुंचने और आजम खान से मुलाकात करने की बातें चली, तो आजम खान के कुछ बयान सामने आए, और ये बयान बहुत कुछ बयान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अकेले मिलूंगा, मेरी पत्नी भी नहीं मिलेगी अखिलेश यादव से, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी नहीं मिलेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को भी अकेले ही आना होगा मुझसे मुलाकात करने के लिए। अब ये जो शर्तें लगाई गई थी, ये क्यों लगाई गई थी? वो नहीं चाहते थे कि उनके दरवाजे पर रामपुर से इस समय जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्ला, वो आए, क्योंकि अखिलेश यादव ने मोहिबुल्ला को आजम खान के विरोध के बावजूद टिकट दिया था, और वो वहाँ से जीते भी थे। आपको याद होगा, दिल्ली में जो एक मस्जिद में मीटिंग हुई थी, मोहिबुल्ला की उस मस्जिद से ख़ास रिश्ता है, और वहाँ पर तमाम तरह की गतिविधियों की बात भी सामने आती रही कि एक गेस्ट हाउस बना रखा है, उसमें मीटिंग्स होती हैं, राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं, तमाम तरह की बातें। और उस समय ये मांग भी उठी थी कि चूँकि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और कुछ नेताओं के साथ वहाँ मीटिंग करने पहुँचे थे, जिसको लेकर के बवाल खड़ा हुआ था, तो ये कहा गया था कि मोहिबुल्ला को उस मस्जिद से अलग किया जाए। उनका अब उस मस्जिद से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, जहाँ धार्मिक कार्यों के बजाय राजनीतिक मीटिंग हो रही हैं। बहरहाल आज उस पर नहीं जाते। मोहिबुल्ला को अखिलेश यादव लेकर के नहीं गए। बताते हैं कि बरेली में उनको उतार दिया था हेलीकॉप्टर से, क्योंकि अखिलेश यादव के रामपुर पहुंचने और आजम खान से मुलाकात करने से पहले भी हाई पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है। अखिलेश यादव सीधे रामपुर में भी लैंड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हेलीकॉप्टर लैंड कराया बरेली में, और वो चाहते थे कि बरेली में जाकर के जो भी कुछ पिछले दिनों हुआ, तौकीर रजा की गिरफ्तारी, करीब 80 लोगों की और गिरफ्तारी, जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई थी, और बाबा का डंडा भी चल रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है। बहुत गंभीर धाराओं में तौकीर रजा को और उनके समर्थकों को, करीबियों को अंदर किया गया है, और इनको सबक सिखाने की पूरी तैयारी है। समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में लखनऊ से चलने वाले थे बरेली जाने के लिए, और दिल्ली से इकरा हसन
आपके ये हरिंदर मलिक, कुछ दूसरे लोग दिल्ली से रवाना होने वाले थे। पुलिस ने उनको नहीं जाने दिया, बाबा ने उनको वहीं रोक दिया। तो अखिलेश यादव जाना चाहते थे। अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर से लैंडिंग के बाद उनको कहा गया कि आप यहाँ से सीधे सड़क के रास्ते रामपुर निकलिए, आप शहर की तरफ नहीं जा सकते। वैसे शासन प्रशासन ने अखिलेश यादव को ये सलाह भी दी थी कि आप बरेली लैंड करने के बजाय मुरादाबाद लैंड करिए और वहाँ से सड़क मार्ग से आप रामपुर चले जाइए। और मेरी तो समझ में यही नहीं आ रहा है कि वो बरेली में लैंड करके वहाँ से क्यों जाना चाहते थे, या मुरादाबाद में उनको लैंड कराने की सलाह क्यों दी गई। सीधे रामपुर में जाकर के वो लैंड करते और मुलाकात कर लेते। बहरहाल वो पहुँचे, बाद में रामपुर में ही उतरे, जौहरी यूनिवर्सिटी गए, वहाँ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। और हेलीपैड पर सुनते हैं कि खुद आजम खान पहुँचे हुए थे उनका स्वागत करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए। वहाँ से साथ ही गाड़ी में दोनों आजम खान के आवास पर पहुँचे और अखिलेश यादव अकेले ही थे जो अंदर गए, यानी शर्त के हिसाब से अखिलेश यादव ही अंदर गए। अब आजम खान ने मोहिबुल्लाह को तो इसलिए नहीं परमिशन दी कि साहब उनको लेकर के वो नाराज़ हैं तो हैं, उनको वो नहीं चाहते कि उनके घर पर आए। अखिलेश यादव चूँकि पार्टी के नेता हैं, मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, तो उनको कैसे मना करते। शुरू में खबरें आ रही थी कि मिलना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर मिले। मिलने के बाद अगर अखिलेश ये कह रहे हैं कि क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की, क्या आजम खान ने अखिलेश यादव से जो घंटे भर वो वहाँ रहे कोई बात नहीं की है, कोई खामोशी नहीं तोड़ी है? और बात तो हुई होंगी, लेकिन जो गिले शिकवे हैं आजम खान के दिल में वो उन्होंने अखिलेश यादव के सामने बयान नहीं किए। इसका मतलब ये है, और किए भी होंगे तो ये पॉलिटिक्स है। और अखिलेश यादव इतनी पॉलिटिक्स तो समझ ही चुके हैं कि क्या कहना है, क्या बताना है मीडिया को और क्या नहीं बताना है। लेकिन इस पूरी मुलाकात में एक पेंच है और कुछ बयान भी हैं। आजम खान ने ये कहा कि मैं जेल में रहा, मुझसे मुलाकात करने कोई नहीं आया, और कुल मिलाकर के दोनों बार, बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार रिहा कर दिया था, जमानत पर छोड़ दिया था, फिर गिरफ्तार हुए, फिर करीब 27 महीने बाद बाहर आए। दोनों बार मिलाकर के करीब करीब 5 साल वो जेल में रह चुके हैं और उन पर 90 से ज़्यादा मुकदमे हैं। अभी एक का ही फैसला आया है, बहुत सारे मुकदमों का तो फैसला आना है। तो सवाल ये है कि ये जो शिकायत है आजम खान की, कि आप बयानों में तो कहते हैं कि जी बड़े वृक्ष हैं, पुराने नेता हैं, इनका अपना एक सम्मान है, इनकी अपनी एक छाया है, इनकी अपनी एक पार्टी में भूमिका है, लेकिन मुलाकात करने नहीं गए, कोई और भी नहीं गया। और अब जबकि 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुल 14-15 महीने बचे हैं, तो अखिलेश यादव को लगा कि आजम खान यदि पार्टी छोड़ गए, बहुजन समाज पार्टी के साथ चले गए या कांग्रेस में चले गए या कहीं और कोई गठबंधन बना लिया जैसे चंद्रशेखर रावण के साथ या कुछ दूसरे लोगों के साथ, तो फिर
जो इनके परंपरागत वोटर हैं, MY का जो समीकरण है और जो नया PDA का एक इन्होंने समीकरण बना दिया है, उसको तो पलीता लगा देंगे। हालांकि ये सब जानते हैं कि इनके विरोध के बावजूद जया प्रदा भी रामपुर से जीती और अब मुहिबुल्लाह भी जीते ही हैं और अच्छे खासे मतों के अंतर से जीते हैं। तो आजम खान से रामपुर के लोग भी कोई बहुत खुश नहीं हैं और सारे मुसलमान और सारे मतदाता समाजवादी पार्टी के समर्थक आजम खान के साथ ही खड़े हों, ऐसा भी नहीं है। तो बहुत सारे पेंच हैं। वैसे तो अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक एक करके उत्तर प्रदेश की अलग अलग पॉकेट की जो मुस्लिम लीडरशिप थी उसको लगभग ख़त्म कर दिया है। याद करिए ना, मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद और अब लगभग आजम खान भी किनारे और दीवार से लगे हुए हैं, पर केवल इसलिए कि मुसलमानों को एक मैसेज देना है कि अखिलेश यादव देखो कितने हम्बल हैं, कितना सम्मान दे करके चलते हैं। आजम खान भले ही शिकवे शिकायतें कर रहे हो, बयानबाजी कर रहे हो, लेकिन वो उनसे मुलाकात करने के लिए देखिए रामपुर पहुंच गए। लेकिन आजम खान की एक शिकायत कि ईद पर उनकी बेगम अकेले घर में बैठ कर के आंसू बहाती रही और कोई उनसे मिलने नहीं आया, यहाँ तक कि किसी ने फ़ोन पर भी उनसे ईद के रोज़ बात नहीं की। इसका मतलब ये है कि आजम खान भरे बैठे हैं और इस मुलाकात के बावजूद बर्फ़ पिघली नहीं है, शिकवे शिकायतें ख़त्म हुए नहीं हैं। पर अखिलेश यादव, जैसा मैंने कहा है कि चतुर सुजान है, वो कम से कम पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहते थे कि भाई देखो, अगर मुझसे शिकायत थी, अगर मैं इनसे जेल में मुलाकात करने के लिए नहीं जा पाया, तो कम से कम जब ये रिहा होकर के बाहर आए हैं तो मैं उनसे मिलने भी गया, उनको मनाने भी गया। अब वो माने ना माने या कहीं और रुख अख्तियार करें, अब ये उनके ऊपर है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।